पी टी आई की चीफ जस्टिस से मुलाकात शिकायत के अंबार लगा दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से पी टी आई का 7 रुकनी वफ्द मिला। बानी पी टी आई दीगर सियासी कैदियों और अदालती केसेस से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताया कि वकला को बानी से मिलने नहीं दिया जाता। बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें बदली जाती हैं। अदालती अहकामात के बावजूद एक एक फर्द पर कई FIRs हैं। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। पंजाब में कारकुनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों का भी बताया। मुलाकात में बानी पीटीआई के खतूत का मामला भी सामने रखा गया। चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए बानी चेयरमैन से इजाजत ली थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, चीफ जस्टिस को फराहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई। चीफ जस्टिस को बताया हमारे केसेस नहीं लग रहे। उन्हें बताया बानी को किताबें और एक्सरसाइज मशीन तक नहीं दी जाती। सलमान अकरम राजा ने कहा, चीफ जस्टिस को बताया मुल्क में इंसानी हुकूक अमलन खत्म हो चुके हैं। अगर इसका नोटिस न लिया गया तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया। जदीद निज़ाम से बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। बदउनवान अनासिर से एक एक बाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ामी निज़ाम के इजरा का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, खरबों रुपए के मुकदमात ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा है। नया निज़ाम शफाफियत और फौरी इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। ये निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस में मुआविन साबित होगा। मामलात को दुरुस्त समत में लाना एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। कहा, रिटेलर्स पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बरतानिया के जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड बिल गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के जदीदियत के मंसूबे और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग भी दी गई। दौरे के दौरान बरतानवी फौज की जानिब से AI और बगैर अमले के निज़ाम समेत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज की नुमाइश की गई। पाकिस्तान अब मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कहा, पाकिस्तान के एटमी असासे अपनी हिफाजत के लिए हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब है। नैब ड्रैकोनियन लॉ है, हम आज भी इसके मुखालिफ हैं। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज का पहला जायजा। IMF मिशन के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। नुमाइंदा IMF मायर बेंची का कहना है कि IMF वफ्द मार्च के अवाइल से पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF वफ्द कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे और मुज़ाकरात करेगा। IMF का एक और वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर भी बातचीत करेगा। इस सिलसिले में IMF का वफ्द कुछ दिनों में पाकिस्तान आएगा। तकनीकी टीम क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक तकनीकी मामलात पर बातचीत करेगी। फाइनेंसिंग के हवाले से मुमकिना इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब आलमी मालियाती इदारे ने तकनीकी वफ्द के दौरे की तफसीलात जारी कर दी। IMF ने हुकूमत की संजीदगी और अज़्म की तारीफ कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और मेगा के दरमियान करीबी ताउन पर इत्तिफाक। वफ्द में पाकिस्तान के मालियाती इदारों और कैपिटल मार्केट्स को सपोर्ट करने के आज़म का इजहार किया। एलामी के मुताबिक मेगा ने पाकिस्तान को एशिया में अपना पहला हदफ करार देते हुए मुआशी तरक्की में ताउन की यकीन दहानी कराई। मेगा के वफ्द में मुख्तसर मुद्दत क्रेडिट गारंटी के जरिए निजी शोबे की तरक्की में मुआवनत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में मेगा का अहम किरदार है। दुबई स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट के लिए सख्त कवायद व ज़वाबित जारी। शायकीन क्रिकेट को खबरदार कर दिया गया है कि क्रिकेट के मैदान को सियासी जलसागाह ना बनाएं। हिदायत पर मुश्तमिल बड़े बड़े बैनर्स दुबई स्टेडियम के बाहर आवेजा कर दिए गए। बैनर्स पर वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि सियासी ख्यालात, नारे, पोस्टर्स
और बैनर्स घर पर ही छोड़कर आएं। इन बैनर्स को टिकट काउंटर, पार्किंग एरियाज में आवेज़न किया गया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का कल लाहौर में बड़ा मुकाबला। इंग्लिश टीम ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कप्तान जोस बटलर का कहना है कि इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए मुकम्मल तैयार है। जेमी स्मिथ टैलेंटेड प्लेयर और जोफ्रा आर्चर मुकम्मल फिट हैं। लाहौर में कंडीशंस मुख्तलिफ होंगी। PSL खेलने वाले कई खिलाड़ियों ने अपने तजुर्बे से आगाह किया। ऑस्ट्रेलवी कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि ऑस्ट्रेलवी टीम ICC इवेंट्स में प्रेशर को अच्छा हैंडल करती है। हमारी टीम को बड़े खिलाड़ी दस्तयाब नहीं, लेकिन हम अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। प्लेइंग 11 का ऐलान टॉस के वक्त करेंगे। बाबर आजम बहुत बासलाहियत खिलाड़ी हैं, उनकी टेक्निक बहुत बेहतरीन है। उम्मीद है कि बाबर आजम जल्द फॉर्म में वापस आ जाएंगे। साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज ने इमामुल हक की सिलेक्शन पर सवाल उठा दिया। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत का जुनून में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमाम फखर जमान की तरह तेज नहीं खेल सकते। पाकिस्तान को इस वक्त तेज बैटर की जरूरत थी। स्पोर्ट्स तज्जियाकार PJ मीर ने कहा, भारत के खिलाफ मैच जीतना है तो पाकिस्तानी टीम को कारकर्दगी पर फोकस करना होगा। भारत की बांग्लादेश के खिलाफ फतह से परेशान होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेंथ और मुख्तलिफ हिकमत अमली है। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग सिस्टम को गैर महफूज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक केस की समाअत। डायरेक्टर IT ने अदालत को बताया कि वोटिंग निज़ाम पर 3 घंटे तक संजीदा साइबर हमला हुआ। भारत, इसराइल और फिलिपाइन से भी हैकिंग की कोशिश की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि वोटिंग से इतना खतरा है तो फिर फायरवॉल क्या करती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि निज़ाम नाकाम हो गया तो क्या जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है तो पार्लियामेंट बंद कर दें। वकील ने कहा कि पार्लियामान चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद करने की कोशिश हो रही है। अदालत की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स तमाम फरीकैन को देने की हिदायत। नादरा और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब मांग लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख गरीब खानदानों के लिए रमजान पैकेज के लिए फंड मंजूर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम का नाम इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रखने की मंजूरी। साइंस, टेक्नोलॉजी और IT के लिए खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 में तरामीम मंजूर। कैडेट कॉलेज सवात फेज 3 प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन की लागत में इजाफे के तहत फंड्स की मंजूरी भी दी गई। BS नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए माहाना 31,000 रुपए इंटर्नशिप मंसूबे की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला KP ने कहा, मुस्तहिक अफराद को शफाफ तरीके से रमजान पैकेज दिया जाए। हमास कल 6 इस्राएली कैदियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हमास को फिर धमकी, बोले कि इसराइली कैदियों की हलाकतों का बदला लेंगे। हमास के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। यकीनी बनाएंगे कि हमास 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा ना करे। इसराइल के वस्त में खाली बसों में धमाके, तल अवीव हुक्काम में तशवीश की लहर दौड़ गई। उधर इसराइली कैद में बेड़ियों में जकड़े गजा के कमाल उद्वान अस्पताल के सरबराह डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 3 साल मुकम्मल हो गए। अमेरिका ने रूसी अफवाज के इनखला से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर पीर को जनरल असम्बली में वोटिंग मुतवक्के। करारदाद में रूस से अफवाज के इनखला और यूक्रेनी इलाकों की वापसी का मुतालबा किया गया है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की कीव में अमरीकी एलची कीथ केलॉग से मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने कहा, अमरीका के साथ मौसर सरमायाकारी और सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहदे के लिए तैयार है। गारंटी दी जाए रूस दोबारा हमला नहीं करेगा तो देर पा अमन हो सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। अमरीका के साथ मुज़ाकरात की मेज़बानी करने का शुक्रिया अदा किया। सऊदी क़यादत ने बातचीत के लिए अच्छा माहौल फराहम किया। दौरान गुफ्तगू रूसी सदर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, तेल की मंडियों के इस्तेहकाम और OPEC प्लस के अंदर ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। उधर मिस्र में होने वाली हंगामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की तैयारी। GCC रहनुमा उर्दन के शाह और मिस्री सदर कल सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे।
अमरीकी सदर ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को भी टैरिफ की धमकी दे दी। रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन के इजलास से खिताब में कहा, अगर ब्रिक्स ममालिक ने अमरीकी डॉलर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें 150% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। जो बाइडेन ने इस मामले पर कोई कदम उठाने का ऐलान नहीं किया था, लेकिन अब अमेरिका के पास ऐसा करने की ताकत मौजूद है। ब्रिक्स ममालिक ने डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी लाने का ऐलान कर रखा है।